हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप। देखिए, आज जो हम टॉपिक डिस्कस करने वाले हैं वो है जनरल अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स एंड कंसेप्ट्स पार्ट फर्स्ट। ये है पार्ट फर्स्ट और इसमें आप तरह तरह के अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स और कंसेप्ट्स के बारे में जानेंगे। पार्ट सेकंड और थर्ड भी जल्दी लेकर आऊँगा मैं आपके सामने। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, पहला है डुअल एस्पेक्ट कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट एवरी ट्रांजेक्शन अफेक्ट्स टू अकाउंट्स। हर एक ट्रांजेक्शन दो अकाउंट्स को अफेक्ट करता है फ्रेंड्स। हर एक ट्रांजैक्शंस के दो एस्पेक्ट्स होते हैं, टू फोल्ड एस्पेक्ट्स होते हैं या टू फोल्ड इफेक्ट्स होते हैं। कौन कौन से? एक डेबिट होता है और दूसरा आपका क्रेडिट होता है फ्रेंड। इफेक्ट क्या डालता है? देखिए, अगर इफ़ वन एस्पेक्ट ऑफ ट्रांजैक्शन इज़ रिकॉर्डेड, अगर आप एक एस्पेक्ट रिकॉर्ड कर लेते हैं किसी ट्रांजैक्शन का और दूसरे को आप इग्नोर कर देते हैं, छोड़ देते हैं, तो अकाउंटिंग रिकॉर्ड क्या सही फाइनेंशियल पोजीशन दिखाएगा? बिल्कुल भी नहीं दिखाएगा फ्रेंड्स। वो सही रिकॉर्ड नहीं आपके शो होंगे, फाइनेंशियल पोजीशन सही शो नहीं होगी। तो देखिए फ्रेंड्स, अगर मैं एंट्री की बात करूं, पहला कोई एंट्री ले लेते हैं। सपोज करो सोल्ड गुड्स फॉर कैश, आप माल बेच रहे हैं, ठीक है, और 15,000 रुपये का माल बेच रहे हैं आप, और किस में बेच रहे हैं? कैश में बेच रहे हैं। तो यहाँ पे देखिए यहाँ पर भी दो अकाउंट आपके आएंगे। कौन कौन से? एक तो कैश और एक सेल्स, है ना। यानी कि आपके पास कैश आएगा तो उसको कैश को डेबिट करेंगे और सेल्स को आपको का नेचर होता है क्रेडिट का, तो सेल्स को क्रेडिट करेंगे। मतलब एंट्री जो बनेगी वो कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स अकाउंट बनेगी। कहने की बात यह है कि यहाँ पे देखिए दो अकाउंट आए, कैश अकाउंट भी अफेक्ट हुआ और सेल्स अकाउंट भी अफेक्ट हुआ। तो हर एक ट्रांजेक्शन के दो एस्पेक्ट्स हैं, एक डेबिट है और दूसरा फ्रेंड्स क्रेडिट है। द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस, ये क्वेश्चन अधिकतर आता है फ्रेंड्स कि द सिस्टम ऑफ रिकॉर्डिंग ट्रांजेक्शंस बेस्ड ऑन डुअल कंसेप्ट, इसको हम क्या कहते हैं? तो इसको डबल एंट्री सिस्टम के नाम से जाना जाता है। देखिए, डबल एंट्री सिस्टम अधिकतर लोगों को पता ही होगा कि ये किसने डेवलप किया था। ये डेवलप किया गया था लूकास पेशियोली ने, इटली में, और 1494 ये ईयर भी अधिकतर पूछते हैं आपसे। तो ये अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो आ सकता है। दूसरा कंसेप्ट है फ्रेंड गोइंग कंसर्न कंसेप्ट। अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस विल कंटिन्यू फॉर अ वेरी लॉन्ग पीरियड, बहुत लंबे समय तक चलता है, इंडेफिनिट पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है, अनलिमिटेड पीरियड ऑफ टाइम के लिए चलता है। मतलब कोई भी बिजनेसमैन अपने बिजनेस की शुरुआत करता है तो वो यही सोचता है कि उसका बिजनेस बहुत लंबे समय के लिए चलेगा। नो इंटेंशन टू क्लोज डाउन, लिक्विडेट और सोल्ड इन नियर फ्यूचर। और कोई भी इंटेंशन के उसके शुरू करते वक्त उसके अंदर कोई भी इंटेंशन नहीं होती है कि वो बंद कर देगा बिजनेस फ्यूचर में, या लिक्विडेट या सोल्ड बेच देगा। ऐसा कोई भी इंटेंशन रखकर कोई भी बिजनेसमैन बिजनेस को स्टार्ट नहीं करता है। सब यही चाहते हैं कि उनका बिजनेस लंबे समय के लिए चले। तो ये गोइंग कंसर्न कंसेप्ट में है। आगे क्या है इन दिस कंसेप्ट? देखिए, इस कंसेप्ट में फिक्स एसेट्स जो है रिकॉर्ड किए जाते हैं ओरिजिनल कॉस्ट पे, मार्केट वैल्यू पर नहीं किए जाते हैं रिकॉर्ड, और डेप्रिशिएट जो होते हैं वो सिस्टमेटिक मैनर में होते हैं। अब डेप्रिसिएशन देखिए दो तरीके से होता है, एक तो WDV मेथड जिसको रिटर्न डाउन वैल्यू मेथड कहते हैं, और दूसरा होता है आपका स्ट्रेट लाइन मेथड जिसको SLM मेथड कहा जाता है। तो फिक्स्ड एसेट्स की वैल्यू गिरती रहती है, हमेशा एक जैसी नहीं रहती है, और वो जब भी रिकॉर्ड होगा अकाउंटिंग बुक्स में तो वो ओरिजिनल कॉस्ट पे होगा, ना कि मार्केट वैल्यू पे होगा। जैसे कि मैं बात करूं रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और कैपिटल एक्सपेंडिचर्स की। कैपिटल एक्सपेंडिचर्स वो एक्सपेंडिचर्स होते हैं जो कि जैसे कि मशीनरी है, आप मशीनरी खरीद के ला रहे हैं, तो क्या वो एक साल में कंज्यूम हो जाएगी? नहीं, वो एक साल में कंज्यूम नहीं होगी, उसका बेनिफिट आप कई सालों तक उठाएंगे। तो वो ऐसे एक्सपेंडिचर कैपिटल एक्सपेंडिचर्स होते हैं। और रेवेन्यू एक्सपेंडिचर्स की बात करी जाए तो ऐसे एक्सपेंडिचर जिनका बेनिफिट आप एक साल में विद इन अकाउंटिंग पीरियड आप उठा लेते हैं, वो आपके कौन से एक्सपेंडिचर्स हैं? रेवेन्यू एक्सपेंडिचर। तो अगर आपसे ये एग्जाम में पूछ लिया जाए कि बताइए फिक्स्ड एसेट्स किस तरह का एक्सपेंडिचर है, जैसे कि मशीनरी, फिक्स्ड एसेट्स मतलब मशीनरी, बिल्डिंग, ये किस तरह का आपका है, तो आप बोलेंगे ये है कैपिटल एक्सपेंडिचर फ्रेंड। आगे चलते हैं। तीसरा कंसेप्ट है फ्रेंड बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट। देखिए, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट के अकॉर्डिंग बिजनेस अलग होता है ऑनर से। बिजनेस इज सेपरेट फ्रॉम इट्स ऑनर्स और डिस्टिंक्ट एंटाइटी फ्रॉम इट्स ऑनर्स, अलग है बिल्कुल। यानी कि ऑल ट्रांजेक्शन्स आर रिकॉर्डेड इन बिजनेस इन बुक्स ऑफ बिजनेस, नॉट इन द बुक्स ऑफ प्रोप्राइटर।
आप ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड करते हैं बिजनेस की बुक्स में, ना कि प्रोप्राइटर की बुक्स में। अच्छा, यानी प्रोप्राइटर यानी कि जो बिजनेसमैन है उसकी बुक्स में रिकॉर्ड नहीं करेंगे किसी बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शन को। बिजनेस से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस की अपनी बुक्स होंगी और प्रोप्राइटर की अलग बुक्स होंगी। तो आप जब भी कोई ट्रांजैक्शन है, लेन देन है, उसको आप जब भी रिकॉर्ड करेंगे तो बिजनेस की बुक्स में ही रिकॉर्ड करेंगे। ऑन द बेसिस ऑफ दिस कंसेप्ट, इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग ऑनर इज ट्रीटेड लाइक ए क्रेडिटर ऑफ द बिजनेस। ऑनर को क्या माना जाता है? क्रेडिटर माना जाता है बिजनेस का। देखिए, ऑनर कौन होता है? ऑनर वो होता है जो कैपिटल लेकर आता है बिजनेस में। बिजनेस में कैपिटल इन्वेस्ट करता है, कोई अमाउंट इन्वेस्ट कर रहा है कोई पर्सन, है ना, तो वो यानी कि एक तरीके से कैपिटल लेकर आ रहा है, ठीक है, कैपिटल इन्वेस्ट कर रहा है। कैपिटल को देखिए किस साइड लिखा जाता है, आपसे बैलेंस शीट में पूछ लेंगे तो लाइबिलिटी साइड में लिखा जाता है कैपिटल को। इसी वजह से, क्योंकि जो बिजनेसमैन है वो जब पैसा लेके आ रहा है तो बिजनेस में कैश बढ़ रहा है, या तो कैश बढ़ रहा है या बैंक बढ़ रहा है। बैंक में पैसा बढ़ रहा है, ये कैश का आपका पैसा बढ़ रहा है, तो उसको डेबिट करते हैं। और कैपिटल को आप क्रेडिट करते हैं। क्यों क्रेडिट करते हैं? क्योंकि देखिए बैलेंस शीट साइड में ये किस साइड आता है? ये आपका लाइबिलिटी साइड आता है। तो लाइबिलिटी साइड आता है और लाइबिलिटी जो होता है वो क्रेडिट होता है और एसेट्स जो होते हैं वो उसका नेचर डेबिट का होता है, ठीक है। तो इसी वजह से ये भी क्वेश्चंस आपको पूछे जाएंगे। बहुत इंपॉर्टेंट बात बताइए फ्रेंड्स, ध्यान रखिएगा इन बातों को। जैसे कि एग्जांपल, इनकम टैक्स पेड बाय ए प्रोप्राइटर। अगर कोई प्रोप्राइटर इनकम टैक्स को पे कर रहा है तो वो डेबिट किया जाएगा उसके ड्राइंग अकाउंट में, ठीक है। तो इस बात को हमेशा ध्यान रखना। अगर क्वेश्चन आता है कि इनकम टैक्स पेड बाय प्रोप्राइटर, कोई बिजनेसमैन इनकम टैक्स को पे कर रहा है तो वो डेबिट किधर किया जाएगा? ड्राइंग अकाउंट में पेड किया जाएगा। दूसरा क्वेश्चन, जैसे कि द ऑनर ऑफ ए कंपनी इंक्लूडेड हिज पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस इन द कंपनी इनकम स्टेटमेंट। कोई ऑनर है कंपनी का और वो पर्सनल मेडिकल एक्सपेंस को, उसके खुद के पर्सनल है मेडिकल एक्सपेंस को कंपनी की बुक्स में दिखा रहा है, तो ये क्या सही है या गलत है? तो ये गलत है, ये यहाँ पे वायलेट हो रहा है प्रिंसिपल। और कौन सा प्रिंसिपल वायलेट हो रहा है ये पूछ सकता है। तो अभी आपने पढ़ा कि बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट का ही क्वेश्चन है, बिजनेस एंटाइटी कंसेप्ट इसका राइट आंसर है फ्रेंड। यानी कि बिजनेस जो है वो कहीं ना कहीं अलग है, सेपरेट है, किससे? उसके ऑनर से। इसलिए यानी कि उसको क्रेडिटर माना जाता है, ऑनर को। चलिए नेक्स्ट कंसेप्ट की ओर बढ़ते हैं, मनी मेजरमेंट कंसेप्ट। देखिए, अकॉर्डिंग टू दिस कंसेप्ट ओनली दोज ट्रांजैक्शंस आर रिकॉर्डेड इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। इस कंसेप्ट के अकॉर्डिंग उन्हीं ट्रांजैक्शंस को रिकॉर्ड किया जाता है बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में, विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन टर्म्स ऑफ मनी, जिसको आप पैसे में लेन देन कर सकें। मैंने बोल दिया 50 टन माल, अब 50 टन उसकी कोई वैल्यू नहीं है। अगर आपके पास उसकी वैल्यू है तो उसको रिकॉर्ड कर लेंगे, पर केवल अगर आपसे बोला जाए 50 एकड़ का टुकड़ा लैंड का, तो ये आप रिकॉर्ड नहीं करेंगे बुक्स में। या बोला जाए आपको क्वालिटी, बोर्ड ऑफ डायरेक्टर की क्वालिटी या मैनेजर्स की क्वालिटी या कोई इफ़िशियंसी एम्प्लॉइज़ की, रिकॉर्ड कर लीजिए बुक्स में, अकाउंट्स की बुक्स में, तो आप कभी भी उसको बुक्स में रिकॉर्ड नहीं कर सकते और ना करेंगे। वही ट्रांजैक्शंस रिकॉर्ड किए जाएंगे फ्रेंड्स जिसकी जो एक्सप्रेस किए जा सकते हैं पैसे की फॉर्म में, जो मनी की फॉर्म में एक्सप्रेस किए जाएंगे वही रिकॉर्ड किए जाएंगे। इसके अलावा कोई भी ट्रांजैक्शंस, लेन देन रिकॉर्ड नहीं किए जाएंगे। नेक्स्ट है कंसेप्ट आपका अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट। अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट को पीरियडिसिटी कंसेप्ट भी या पीरियडिसिटी एजम्पशन भी कहा जाता है। हर एक बिजनेसमैन, एवरी बिजनेसमैन वांट्स टू नो द रिजल्ट ऑफ हिज इन्वेस्टमेंट। भाई पैसा लगाया, हर एक बिजनेसमैन अपने बिजनेस में पैसा लगाता है, अब एफर्ट लगाता है और सर्टेन पीरियड के बाद जानना चाहता है कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या है। यूजुअली 1 ईयर पीरियड इज़ रिगार्डेड। अब 3 महीने का भी हो सकता है, कुछ 3 महीने बाद भी जानना चाहते हैं, कुछ 6 महीने बाद भी जानना चाहते हैं, कुछ 1 साल बाद जानना चाहते हैं। पर जो यूजुअली जो एक साल का ही पीरियड आइडियल पीरियड माना जाता है कि 1 साल बाद वो देखेगा कि उसकी फाइनेंशियल पोजीशन क्या रही, उसका प्रॉफिट एंड लॉस क्या रहा, तो वो फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स के ज़रिए इसको देख पाता है। तो अकाउंटिंग पीरियड कंसेप्ट भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। चलिए, थैंक यू फ्रेंड्स, आज की वीडियो में इतना ही था। मिलते हैं नेक्स्ट पार्ट में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।